ज़ारुल साहब एग्री करते हैं जो मियाँ साहब पूरा नैरेटिव बना रहे हैं कि जी वो क्योंकि जो बढ़के मारे उनको सहूलतकारी थी, वो 8 फरवरी का इलेक्शन वो जीत गए जिन्होंने सर्विस दी, नवाज शरीफ साहब और दूसरे लोग वो हार गए। एक इसका भी जवाब दे। दूसरा ये कि ये 9 मई का जो प्रीटेक्स्ट है ये नून लीग कब तक यूज़ करती रहेगी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए? ये जेन्युइनली तो फौज के लिए इतना कंसर्न नहीं हो सकता नून लीग को ना, या आपको लगता है कि वाकई कंसर्न इतना है कि इनका दिल रो रहा है कि जी फौज के साथ ये हो गया, इदारों के साथ ये हो गया अज़हर साहब, तो अब वो कह रहे हैं इमरान खान से बात नहीं करनी इन्होंने? देखें जी हाँ जी, देखें यहाँ बड़े शेर सुनाए गए हैं, मैं भी आखिर में 2 शेर सुनाऊंगा और अपने शेर सुनाऊंगा। यहाँ जो दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने फरमाया है कि ताजरों को सबको क्यों कहा गया है, तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि उसूल ये है कि जनरलाइज जब हम करते हैं ना तो वो मेजॉरिटी की बेसिस पर करते हैं। ठीक है। अरबी में कहते हैं अशादु कल मादूम, जो आटे में नमक होता है उसकी बुनियाद पर उसूल नहीं बनता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ कैबिनेट की बात की गई है, तो बाकी तो इलेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन मैं नून लीग की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि खुदा के लिए यार ये जो दोस्त नवाजी और क्रोनीइज्म है जिसकी वजह से आप बदनाम हैं। अब आहत चीमा साहब ने आपके साथ कुछ अर्सा काम किया, आप छोड़ें यार उन्हें, एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी पूरी पार्टी इलेक्टेड लोगों में कोई ऐसा बंदा नहीं नज़र आता, तो ये जो इनका क्रोनीइज्म है ये इनको ले डूबेगा। आखिर एक नॉन इलेक्टेड आदमी को लाने की कैबिनेट में क्या ज़रूरत है? ऐसी ही तो हिमाकतें करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हर बात पर अगर हम ये कहें कि जी फलां ने ये किया था, फलां ने ये किया था, तो कामरान शायद देयर इज नो एंड टू इट। बात यह है कि नए सिरे से शुरू करें। अगर बातचीत कुफार से सुलह हुदैबिया में हो सकती है तो यार आप गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने बुरा किया था तो आप क्यों बुरा करते हैं? आप तो बातचीत की ऑफर कर दें। दूसरा, आपने जो 9 मई की बात की है, तो मेरे भाई आप इंसाफ करें कि 9 मई से लेके अब तक कितने महीने गुजर चुके हैं, या तो उनको सजा दें अदालत चलाकर। ये एक डंडा आपने जो उठाया हुआ है हुकूमत ने भी, और हुकूमत जो नहीं है बज़ाहिर उन्होंने भी, कि 9 मई वालों को सजा दी जाएगी। ये आप किसको डरा रहे हैं? अगर आपने सजा देनी है तो दें, नहीं देनी तो उनको रिहा करें। अपने ऊपर क्यों बदनामी मूल कर ले रहे हैं? ये मेरी जनाब गुजारिश है। शेर आपसे एंड में सुन लूंगा। भट्टी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं जो तख्त पर था उसे गिरफ्तार कर चुके हैं। वाह। जो तख्त पर था उसे गिरफ्तार कर चुके हैं, फिर एक नया बादशाह तैयार कर चुके हैं। वाह। और यूं ही बगावत का हमने परचम नहीं उठाया, जो खलवती हैं उन्हें तरफदार कर चुके हैं। वाह 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 वाह। भट्टी साहब, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त शायर साहब आपने पढ़े। भट्टी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इतना क्यों शहबाज शरीफ साहब को पे ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो ये भी करेंगे, वो सुलह हुदैबिया के तरह जो है वो इतनी उनके पास पावर है कि वो भी कर सकेंगे, उनके पास क्या है जो वो कर सकेंगे? मुझे ये समझा दें सिर्फ। भाईजान, उनके पास उतना कुछ भी नहीं है जितना आपके पास है। वाह। इसका तो जवाब यही है। वाह। लेकिन शेर सुनते जाइए। तुम हबीब जालिब साहब याद आ गए, शहबाज शरीफ उनके शेर बड़े पढ़ा करते हैं। हाँ, हबीब जालिब साहब का शेर है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। वाह वाह वाह। ये आपने अच्छा एक्सप्लेन नहीं करना, ये कैसी बात है? ये पहली दफा है कि आप डिटेल में नहीं जा रहे। मियां साहब, तुसी को एक्सप्लेन करना चाहोगे नो शेर नो जरा ध्यान से? इसको अच्छा कामरान भाई। जी भट्टी साहब, कामरान भाई, कामरान भाई, आपकी नजर मेरी जान के टुट। एक जवेद लतीफ साहब, सिर्फ एक मैं कामरान भाई अपने हीरो को कुछ सुना लूं। जी। मुझे खत मिला है गनीम का, बड़ी उजलतों में लिखा हुआ, कहीं रंजशों की कहानियां, कहीं धमकियों का है सिलसिला। मुझे कह दिया है अमीर ने, करो हुस्ने यार का तज़किरा। तुम्हें क्या पड़ी है कि रात दिन कहो हाकिमों को बुरा भला, तुम्हें फिक्र उम्रे अजीज है, तू ना हाकिमों को खफा करो। जो अमीर शहर कहे तुम्हें वही शायरी में कहा कर।